ठीक है, स्लाइड शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। जी सर। ओके, well, cementing technology is the application of many scientific and engineering discipline. ठीक है, सीमेंटिंग का आपको पता चल गया कि क्या करते हैं हम जब केसिंग इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी जो फॉर्मेशन होती है, जो वेल आप ड्रिल करते हैं, तो वो क्या होती है, अनकॉम्पैक्टेड होती है। तो क्या हो जाता है कि आपको उसको कॉम्पैक्टेड करने के लिए आप जो ना एक पर्टिकुलर वेल इसको सीक्वेंस बनाने के लिए आप केसिंग इंस्टॉल करते हैं। तो केसिंग को बाउंड करने के लिए फॉर्मेशन के साथ या आपके जो है उसको बाउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सीमेंटिंग करते हैं। जस्ट लाइक आप जो है आप जो वॉल बनाते हैं, वॉल में जो ब्रिक्स लगाते हैं, ब्रिक्स को आप एक सीक्वेंस में लाने के लिए, जैसे वॉल आपकी जो सीक्वेंस में बने, तो उसमें क्या करते हैं आप उसमें सीमेंटिंग करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके जो है दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी सीमेंटिंग है और दूसरी है जो सेकेंडरी सीमेंटिंग या रेमेडियल सीमेंटिंग। ठीक है, प्राइमरी सीमेंटिंग प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीमेंट इन एनुलस बिटवीन द केसिंग एंड द वेल बोर। ठीक है, ये वही है कि वेल जो हम ड्रिल करते हैं, होल ड्रिल करते हैं, ये जस्ट उसको हम वेल बोर कहते हैं। ठीक है, और जो आपके पास उसको बैरियर देते हैं ताकि वो जो आपके पास वेल बोर है, जो आपके पास वहाँ फॉर्मेशन है, अनकॉम्पैक्टेड होगी, तो वो क्या हो जाएगी, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है गिर जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो वेल है वो चोक हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब हम वेल ड्रिल करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, चोक होता जाएगा, तो आपके पास फर्दर बार बार आपको उस वेल को ड्रिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोवाइड हाइड्रोलिकल सील। ठीक है, जो सील मैंने आपको बताई कि उसको केसिंग को और उसको जो वेल बोर को जो है उसमें सील प्रोवाइड करता है। क्रिएट जोनल आइसोलेशन, जो जोन्स जो हैं आपके पास जो जहाँ पे अंडर बैलेंस अंडर प्रेशर आपके जो है जोन्स आते हैं, ओवर प्रेशर जोन्स हैं आपके पास। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको वेल बोर में एंटर होने से जो है रोकेगा। प्रोटेक्ट यूजेबल वाटर को जो है उसको जो वाटर को जो है वेलबोर पे एंटर होने से बचाएगा। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर केसिंग। जाहिर सी बात है, जैसे आप वॉल है, वॉल को जो है सीक्वेंस वाइज में खड़ा करने के लिए सीमेंटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और उसके बाद है प्रोटेक्ट केसिंग फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, जब वहाँ पे आपके पास जो अदर फ्लूइड अनवांटेड फ्लूइड्स होंगे, वो अगर आपके केसिंग में आप अगर वेलबोर में अगर दाखिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो जो है ना उसमें रिएक्शन हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो सकता है उसमें, और वो आपके केसिंग को कोरोडेट कर सकती है। ठीक है, आइसोलेट केसिंग सेट फॉर सब्सिक्वेंट ड्रिलिंग। ठीक है, ये जस्ट लाइक इसको वही है कि जो आप पहले सरफेस केसिंग होती है, इंटरमीडिएट केसिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन केसिंग करते हैं, ताकि वो उसमें फर्दर सब्सिक्वेंट ड्रिलिंग जो आपके पास इजीली जो है ना उसका प्रोसेस जो है ना वो रुके ना। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स रेमेडियल सीमेंटिंग और सेकेंडरी सीमेंटिंग। मैंने रेमेडियल का मतलब ही ये है कि जहाँ पे आपके सर तो थोड़ी तो है, ठीक है। ठीक है, तो रेमेडियल का मतलब है ये है कि जहाँ पे आपका सीमेंटिंग प्राइमरी सीमेंटिंग नहीं पहुँच पाया या वो फुलफिल नहीं कर पाया, जो उसको जैसे आप एक लेट सपोज आप एक इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। जस्ट लाइक आप जब ब्रिक्स की वॉल खड़ी करते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे सीमेंटिंग करते हैं। ठीक है, फिर आप जिसको उसको जो एंड अप करते हैं, जस्ट लाइक जो है आपका इसको कहते हैं आप पलस्तर। ठीक है, पलस्तर करते हैं। पलस्तर का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो भी जहाँ पे आपकी सीमेंटिंग सही तरह नहीं हुई तो उसको क्या हो जाएगा, वो जो आपके होल्स क्रिएट हुए हुए उसको वो कर देगा, कवर कर लेगा। डिड यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सबके पास?
ठीक है। Remedial cementing is usually done to correct problems associated with the primary cement job. ठीक है। The most successful and economical approach to remedial cementing is to avoid it by thoroughly planning, designing and executing all drilling, primary cementing and completion operations. ठीक है। ये पहले हम जो डिसाइड करते हैं कि सीमेंटिंग में मटेरियल कौन सा डालना चाहिए, कौन से चीज़ होती है उसमें, क्योंकि आपके पास जो ऐसे फॉर्मेशंस भी होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। फॉर्मेशन डैमेज भी सीमेंट जो है ना वो कर सकता है। तो फॉर्मेशन डैमेज अगर कर लेगा, आपके पास पहले ही कॉम्पैक्टेड होल क्रिएट किया हुआ है, अगर वो ये हो सकता है कि आपने जो केमिकल यूज़ किए, जो आपने सीमेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, तो सीमेंटिंग में कुछ पार्टिकल्स, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो क्या हो जाएगा कि वो आपके जोन्स को, जो आपके पास फॉर्मेशन है, उसको डैमेज कर सकता है। तो डैमेज हो जाएगा तो वो कॉम्पैक्टेड से अनकॉम्पैक्टेड हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, जो फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, केसिंग तो आपकी लगी हुई है, ठीक है, आपने सीमेंटिंग कर ली, जो फॉर्मेशन से जो आपके पास वाटर होगा या आपके पास अनवांटेड फ्लूइड होगा, वो क्या हो जाएगा, वो जो है केसिंग को एक्सपोज हो जाएगा। तो केसिंग एक्सपोज होगा तो जाहिर सी बात है केसिंग जो कोरोडेड हो जाएगी वहाँ से, तो वहाँ से फिर कोरोडेड हो गई तो कोरोडेड से चैनल बन जाएंगे, चैनल से आपके पास जो है अनवांटेड फ्लूइड जो है आपके वेल बोर में दाखिल हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन भी। ठीक है। The need of remedial cementing is to restore a well's operation indicates that primary operational planning and execution were ineffective, resulting in costly repair operation. ठीक है, जाहिर सी बात है रेमेडियल सीमेंटिंग में थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो सब जो मेन टारगेट ये होता है कि आपके जो कंप्लीशन हो जाए, वेल की जो केसिंग जो इंस्टॉल करते हैं आप, वो एक ही उसमें जो है इसमें प्राइमरी सीमेंटिंग में हो जाए तो वेल एंड गुड है। उसमें वो क्या हो जाएगा कि वो लेस इकोनॉमिकल होगा वो चीज़। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सीमेंट प्लेसमेंट प्रोसीजर, in general there are 5 steps required to obtain successful cement placement and meet the objectives previously outlined. Analyze the well parameter, define the needs of the well, and then design placement techniques and fluid to meet the needs for life of the well. ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि जो आप उसमें केमिकल्स यूज़ करेंगे, जो फ्लूइड यूज़ करेंगे सीमेंटिंग में, वो वेल की लाइफ के लिए अच्छा हो। ठीक है, वो मीट करे उसकी लाइफ। अगर वो किसी टाइम पे लेट सपोज 1 ईयर के बाद उसके जो प्रॉपर्टीज़ वो नहीं रहती, क्योंकि एक दफ़ा सीमेंटिंग हो जाती है तो उसमें जो है फर्दर जो है उसमें रिएक्शंस नहीं होते, बट आपके कुछ फॉर्मेशंस, कुछ अनवांटेड फ्लूइड्स ऐसे भी होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से पहले ही उसकी जो है आप डिज़ाइन कर रहे, जब डिज़ाइन करते हैं, जब आप उसका जॉब स्टार्ट करते हैं वेल कंप्लीशन, तो उसमें पहले उसकी जो है जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हो गई, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, केमिस्ट्री इन्फ्लुएंसेस द डिज़ाइन यूज फॉर अ वेल। ठीक है, तो ये पहले आप उसमें जो है ना ये कंसीडर कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूइड की, कौन सी केमिस्ट्री होगी, मैकेनिक्स होगे, जो जो कि आपके पास जो है इसको वेल की जो डिज़ाइन, वेल की जो कंप्लीशन है सीमेंटिंग जॉब को, वो जो है डिस्कार्डेड कर सकती है। Calculate fluid slurry composition and perform laboratory tests on the fluid design. ठीक है, जब आप ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो कटिंग्स जो आ रही होती हैं, कटिंग्स को भी आप स्टडी करते हैं कि उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट फिर उसके बाद जो स्लरी बनाते हैं, जस्ट लाइक आप रेशो बनाते हैं जिसमें आपका सीमेंट कितना होना चाहिए, केमिकल्स कितने होते हैं, एडिटिव्स कितने चाहिए, जस्ट लाइक मड में। ठीक है, तो उस हिसाब से जो उसकी कंपैरिजन करते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि ताकि उसमें देखते हैं कि जो आप सीमेंटिंग जॉब स्टार्ट कर रहे हैं वो सुइटेबल है फॉर्मेशन के साथ या नहीं है। ओके, डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके,
use necessary hardware to implement the design in step 1. Calculate volume of fluids slurry to the pumped and blend, mix and pump fluid into the annulus. ठीक है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसमें वायरलाइन से भी करते हैं आप, उससे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आप थ्रू ड्रिल पाइप के भी थ्रू बिट आप रिमूव कर लें, बिट ड्रिल पाइप के थ्रू भी आप जो है सीमेंटिंग जॉब करते हैं। बट वो क्या करता है कि वो ये हो सकता है कि वो आपको ड्रिल पाइप्स को चोक कर सकता है। तो इसलिए इसके एक जो है ना स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं वायरलाइन से, वायरलाइन के थ्रू वो एक इंस्ट्रूमेंट जाता है जो जहाँ से आपके सरफेस से पंप हो रहा होता है उसमें सीमेंट, और वो सीमेंटिंग नीचे एनुलस से जाके और कैसिंग को जो है ना वहाँ पे उसमें बाइंड कर देता है। ठीक है, monitor the treatment in real time, compare with step 1 and make changes as necessary। जो भी आप मॉनिटर कर रहे हो आपके पास स्क्रीन होगी, स्क्रीन में जैसे वायरलाइन से जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपके पास वो सारी हर चीज़ जो है ना उसमें कैमरा लगी होती है जो कि वाटरप्रूफ होती है, उसमें सारा रियल टाइम डेटा आपको एक तो उसकी वायर के थ्रू करंट के थ्रू दे रही होती है, एक तो कैमरा के थ्रू आपके पास रियल टाइम वहाँ पे आपके सारी चीज़ें दिखा रही होती है। ठीक है, evaluate the results, compare with design in step 1 and make changes as necessary for future jobs। ठीक है, जो आपने अभी फ्यूचर में करनी है, मतलब ये है कि आपके पहले आपने इंस्टॉल कर लिया सरफेस केसिंग, अब आप इंटरमीडिएट केसिंग इंस्टॉल करेंगे तो उसके पास पहले आप प्रिपेयर हो जाते हैं, करते हैं कि आपके पास जो है फर्दर जो आपके पास फॉर्मेशंस हैं आपके पास उसमें कटिंग्स के थ्रू आप उसमें प्रॉपर्टीज चेक पहले आप जो है जियोलॉजिस्ट से आप डेटा ले लेते हैं कि वो कटिंग्स के थ्रू वो आपको पता है कि ये यहाँ पे ये फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उसमें अगर चेंजेस करनी है सीमेंटिंग जॉब में, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज जो है बढ़ानी है कम करनी है तो उसमें आपको पता चल जाता है। ओके, डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Okay, so it was all about cementing job. Any question till now? सर किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ जी जी सर, जब हम ये सीमेंटिंग है ये केसिंग के आसपास करते हैं, तो जब ड्रिल पाइप हम ऊपर नीचे कर रहे होते हैं तो ये केस सीमेंटिंग पे एक जी ना पहले क्या कर रहे हैं कि आप जो है ड्रिलिंग असेंबली है ना, पहले उसको क्या करते हैं रिट्रीव करते हैं मतलब उसको जो है ना रिमूव करते हैं, पुल आउट कर देते हैं। ठीक है, उसको हो गई, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसमें जैसे आपने लेट सपोज आपने सरफेस केसिंग के लिए एक होल बना लिया ना, तो उसको जब रिट्रीव करेंगे पहले आपको डिसाइड किया होता है कि आपको 100 फीट तक या 200 फीट तक या 10 फीट तक जितना भी हो, ठीक है, आपको पहले सरफेस होल बनाना है, फिर आपको इंटरमीडिएट केसिंग, फिर उसमें जो बिट यूज होगी वो छोटी बिट होगी, उससे प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो उसमें उसकी बिट की डाया छोटी हो जाएगी। इसे तो पहले सरफेस केसिंग के लिए आप रन करेंगे तो आप जैसे आपने सरफेस होल क्रिएट कर लिया तो आप क्या करेंगे उसको जो ड्रिलिंग असेंबली जो है पूरी वो रिट्रीव कर देंगे ऊपर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपके पास जो वायरलाइंस है, वायरलाइन के थ्रू आप जो केसिंग जो है वो अपने उस पर सरफेस केसिंग है वो उस हॉल में आप उसमें करेंगे। ठीक है, पुल इन करके उसमें आपको एक जो है ना रियल टाइम डेटा आपके मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसमें कैमरा लगी होती है, कैमरा के हिसाब से आपकी सेटिंग और आपके पास जो है वेल्व्स लगे होते हैं या उसमें बटन्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसके थ्रू क्या कर रहे हैं आप उसकी सेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, सेटिंग आपने कर ली, आपके फिक्स हो गए, अब उसको क्या करना है, अब वो आपकी केसिंग ऐसे ही जो है ना टेम्पररी उस पर स्टैंड है हॉल में। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे जैसे आप वायरलाइन से फिर उसको जो वायरलाइन से आप जो इंस्ट्रूमेंट हो गया जो सीमेंटिंग के लिए, वो सीमेंटिंग के लिए वो भेजेंगे वो क्या करेगा जहाँ पे जो मिडिल में होगा ना, मिडिल ऑफ द आपके होल, तो वहाँ पे हाई पंप, वो पंप लगा होता है, पंप जो ऊपर से आ रही है, हाई पंप प्रेशर जो है सीमेंटिंग का होता है। तो वो क्या करता है जैसे आप पंप करते हैं ना तो उसकी जो साइडें होती हैं,
जो आपके केसिंग की एनुलस जहाँ पे फिटिंग नहीं हुई होती, तो वो ऑटोमेटिकली वो सीमेंट जो है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है जब अब आपकी जो है केसिंग इंस्टॉल हो गई, सही हो गई, सरफेस केसिंग इंस्टॉल हो गई, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि आपके पास प्राइमरी में आपका काम हो गया या सेकेंडरी सीमेंटिंग भी करनी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद आपको पता चलेगा भाई अभी आपकी जो है केसिंग बिल्कुल आपकी जो है सही जो है सेटिंग हो गई उसकी। अब आप फर्दर ड्रिल करना शुरू कर लें। तो क्या हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप जब होल में आप जो है सीमेंटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है होल भी आपका जो है फिलअप हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जब ड्रिल असेंबली फिर से आप पुल इन करेंगे तो वो क्या हो जाए, फिर वो उसको ड्रिल करता जाएगा नीचे तक। डिड यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके, एनी क्वेश्चन? Any question till now? Hello? Any question? No, sir. No, sir. Okay. No, So, sir. okay, is it clear with everyone? अच्छा, ठीक है. So let me start another topic, which is production engineering. Introduction to production engineering and well completion. Okay. सर हमारा कितना कोर्स बाकी है? अभी तो कोर्स तो आपका बहुत लेंदी है, बट आपके पास लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक। जी सर। होपफुली नेक्स्ट वीक तक आपका जितना हो सकेगा। ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपके पास है ना, इसमें वेल कंप्लीशन, प्रोडक्शन सेपरेटर्स, ये फाइनल हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अच्छा मुझे ना एक आपको असाइनमेंट भी देनी है जो कि मुझे एवेल्यूएट करनी है। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, अभी नहीं, लेक्चर के बाद मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग is a subset of petroleum engineering. ठीक है, the reservoir, wellbore, tubing string, artificial lift equipments, surface control devices, surface equipments and gathering lines forms a production system. ठीक है, अब क्या है, पहले रिजर्वायर का हो गया, आप उसमें ड्रिलिंग करना शुरू करेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद आपने कैसिंग इंस्टॉल कर ली। कैसिंग इंस्टॉल करने के बाद आपने सीमेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लिया। फिर सीमेंटिंग प्रोसेस के बाद मैंने आपको बताया था कि एक वायर लाइन से आप परफोरेशन गन जो है वो पुल इन करते हैं, जिसमें से बुलेट्स जो है फायर होती हैं, वो क्या करती हैं, आपकी कैसिंग्स में होल बना के आपके फॉर्मेशन जो फ्लूइड है, आपका रिजर्वायर फ्लूइड है, वो जो है उसको हेल्प करती है कि वो आपके इजीली आपके पास वेल बोर में दाखिल हो जाए, आपके वेल बोर में इजीली जो है वो एंटर हो जाए, ताकि वो आप उसकी प्रोडक्शन ले सकें। ठीक है, तो ये पूरे इसमें ये आर्टिफिशियल लिफ्ट इक्विपमेंट्स है। तो आर्टिफिशियल लिफ्ट इक्विपमेंट्स पहले ही हम डिज़ाइन कर देते हैं, ताकि हमें, क्योंकि रिजर्वायर इंजीनियरिंग से जब कैलकुलेशन करते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड से, तो उसमें पता चल जाता है कि आपके जो वेल है, आप इतनी प्रोडक्शन, आप इसका फ्लो रेट इतना लेंगे, इतनी प्रोडक्शन लेंगे, तो आपका जो वेल है इतना टाइम चलेगा। मतलब कितने ईयर्स चलेगा, कितने इसमें जो है उसमें टाइम पीरियड बताएगा कि आपके लेट सपोज आपके 20 ईयर्स आपकी लाइफ होगी वेल की, अगर आप इतनी प्रोडक्शन मिलेंगे। अगर आप उसकी प्रोडक्शन जो है फ्लो रेट बढ़ा देंगे, तो उसकी जो लाइफ जो है बहुत जो होते हैं ना उसकी कम हो जाएगी, ईयर्स कम हो जाएगी, पर लाइफ कम हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, जितना आप जल्दी उसमें
प्रोडक्शन ले लेंगे तो ताकि उसमें क्या हो जाएगा कि प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जो आपके पास नेचुरल ड्राइव मैकेनिज्म्स होते हैं वो जो कि डिप्लीट हो जाते हैं, वो फोर्सेस जो हैं वो डिप्लीट हो जाती हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि आपके पास ऑयल एंड गैस जो है ना रह जाता है उसमें रिजर्वायर में, ठीक है। अब रिजर्वायर में नहीं, आपके पास उसमें वेल बोर में रह जाता है, तो आपको वो सरफेस पे प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड करते हैं। आर्टिफिशियल लिफ्ट में तो वो हाइड्रोलिकल एक जो है वैक्यूम क्रिएट करता है, ताकि वो आपके पास जो ऑयल एंड गैस जो आपके पास वेल बोर तक है वो इजीली सरफेस पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए अकॉर्डिंग टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब दूसरा होता है, दूसरी चीज होती है, हम इंजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन प्रोसेस कैसे करते हैं, वो जो आपका रिजर्वायर से वेल बोर पर आपका फ्लूइड ना पहुंच पाए तब आप इंजेक्शन करते हैं। अगर वेल बोर से सरफेस पर नहीं आ रहा तो आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। अब इंजेक्शन में क्या करते हैं, हम इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हम उसमें हाई प्रेशर वाटर इंजेक्ट करते हैं, हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन करते हैं, या आप उसमें स्टीम फ्लडिंग करते हैं। स्टीम फ्लडिंग में क्या होता है कि आपका कुछ जो छोटा पोर्शन है वो वहाँ पे बर्न हो जाता है और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, और स्टीम क्या करता है कि आपके स्वीप एफिशिएंसी उसमें ना स्वीप एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, ताकि आपका जो ऑयल एंड गैस जो है आपके पास रिजर्वायर में प्रोड्यूस है वो वेल ये नहीं, ये ले लिया, ठीक है। तो वो क्या है कि आपके पास रिजर्वायर से उसकी स्वीप एफिशिएंसी आ जाए इजीली, उसमें वेल बोर में आपके पास एंटर हो जाए आपके पास ऑयल एंड गैस, ठीक है। डिड यू गॉट माय पॉइंट। उसके बाद है सरफेस कंट्रोल डिवाइसेस। सरफेस कंट्रोल डिवाइसेस वही हो गया आपके पास वेल हेड एक्सपेक्स ट्री हो गया, जहाँ से बीओपीज वगैरह लगे होते हैं कि वो कंट्रोल कर सकें वेल्व से, आप फ्लो रेट जो है उससे जो है उसमें वेरिएशन कर सकें, आपको कितना फ्लो रेट आज लेना है, कितना आप उसको उसमें जो है जो प्रोसेस है वो उसमें वेल्व्स लगे होते हैं, चॉक्स लगे होते हैं, ठीक है। सरफेस इक्विपमेंट्स, गैदरिंग लाइन, सरफेस इक्विपमेंट्स में आपके पास सेपरेटर्स होते हैं। फिर आता है गैदरिंग लाइंस, जहाँ पे आपके पास एक जगह पे ऑयल एंड गैस जो है सेपरेटर के थ्रू आपके पास पूरे प्रोसेस के थ्रू आपके पास एक जगह पे गैदर होती है। गैदर होके फिर वो क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट करते हैं हम रिफाइनरी में, ठीक है। डू गॉट माय पॉइंट। हेलो। यस सर। Okay, good. Okay, then it comes. It's after well has been successfully drilled to the targeted depth, a set of file logs are run and information is obtained about the formation. अब वायरलाइन के थ्रू हम लॉगिंग करते हैं। लॉगिंग का मतलब है रिकॉर्ड लेते हैं हम पूरा वेल का, आपका वेल जो है सही डिजायर्ड जो है आपके डेप्थ पे आपके डिजायर्ड उसकी डाया उसकी डिजायर्ड जो उसकी पूरी जो सीक्वेंस है वो उसके डिजायर्ड उसकी जो लॉग रिजल्ट है वो आपने आपने जो डिजाइन किया हुआ है उसके मुताबिक है या नहीं है, ओके। देन वेल इज रेडी फॉर स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेशन, ओके। पेट्रोलियम प्रोडक्शन इंजीनियर डिजाइन एंड सेलेक्ट सरफेस इक्विपमेंट्स टू प्रोड्यूस ऑयल एंड गैस वेल फ्लूइड्स, ठीक है। सरफेस इक्विपमेंट्स में मैंने आपको बताया कि वेल हेड, चॉक्स होते हैं, चॉक मोनिफोल्ड होता है, चॉक्स होते हैं, वेल्स होते हैं, जहाँ से आपका प्रोडक्शन आप ले रहे होते हैं, फिर आप सेपरेटर में उसको सेपरेटर से गुजारेंगे, फिर सेपरेटर क्या करेगा, सेपरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी डेंसिटी, आपके पास सेपरेट हो जाएंगे आपके पास फ्लूइड्स, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो ऑयल होगा, ऑयल को आप उसको स्टोर करके आप जो है ना फर्दर प्रोसेसिंग के लिए पहले आप उसको क्या करते हैं, पहले आप टेस्टिंग करेंगे, उसकी एपीआई ग्रेविटी मालूम करेंगे, ठीक है। एपीआई ग्रेविटी मालूम करके फिर ही आप उसको जो है ना फर्दर मूवमेंट के लिए आप उसको रिफाइनरी में भेजेंगे, ओके।
role of production engineer. The main responsibility of production engineer are to look for ways to improve revenue generation by increasing production and minimizing cost. ठीक है, अब प्रोडक्शन इंजीनियर का काम ये होता है कि मेन चीज देखना, कोई भी फील्ड होती है, कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लें दुनिया की कोई भी, सबसे पहले जो चीज होती है एक ही होती है कि उसमें जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाए उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है और जो है बेनिफिशियल है। ठीक है, कोई भी आप काम करते हैं पहले आप क्या हुए उसमें लेट्स सपोज आप जो कॉस्ट लगाते हैं, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसमें कहेंगे ना, आपके पास आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है बट उसमें आप ये कहेंगे कि मुझे कुछ प्रॉफिट तो मिले, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट तो उसमें मिले। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो भी चीज़ें होंगी, जो भी प्रोसेसेस होंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और मेन चीज़ होती है कोई भी आप इक्विपमेंट्स लगाएंगे कम से कम कॉस्ट में आपका जो है प्रोडक्शन आप इजीली प्रोडक्शन ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर द वेल्स आर कंप्लीटेड, produced and operated in a safe, efficient, cost-effective manner which maximize their benefit to the company। मैंने आपको बताया कि जो है कोई भी कंपनी, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के जो काम वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। अगर कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। आप कंपनी का नाम अगर ऊपर करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही ऑफर करेगी, आपके पास आपकी सैलरी ऑफर करेगी, अच्छी सैलरी ऑफर करेगी, आपके पास जो है इंश्योरेंस, आपके बेनिफिट्स जो है लाइफ बेनिफिट्स आपको वो देगी। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट टू प्लान फ्यूचर प्रोडक्शन मेथड एंड पॉलिसीज, एग्जाम्पल आर्टिफिशियल लिफ्ट, वाटर डिस्पोजल एंड इंजेक्शन कंट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें यह है कि फ्यूचर प्रोडक्शन मेथड्स जो आपने लेट सपोज आप पहले तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेचुरल ड्राई मैकेनिज्म के थ्रू आप जो है ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आपके पास वेल बोर में आपके पास ऑयल एंड गैस आपका दाखिल हो रहा है बट वो सरफेस पे नहीं आ रहा, सरफेस पे नहीं पहुंच पा रहा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड जो है उसमें जो आपके सकर रोड पंप है या जेट पंप हो गए, जो भी आपके इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, कौन सा सुटेबल इक्विपमेंट उसके लिए होगा ये डिसाइड ये उसकी पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, वाटर डिस्पोजल, जो आपके पास ऑयल के साथ जो वाटर जो है प्रोड्यूस होता है, वो जो वाटर होता है वो तो कंटामिनेटेड वाटर होता है, आप इसको ऐसे ही डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आपकी सॉइल इरोजन हो जाएगी। ठीक है, आपके पास फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा सॉइल का। तो और जो आपके पास जो नियर बाय जो सराउंडिंग्स हैं उसमें जो वाटर जहाँ पे बोरिंग की हुई है, जो फ्रेश वाटर जोन्स होंगे उसमें कंटामिनेटेड होके वो आप उसको उस वाटर को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो मेन चीज़ होती है वो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस वाटर होता है उसको मेन प्रैक्टिस यही होती है कि उसको इंजेक्शन जैसे जैसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वैसे ही उसको इंजेक्ट कर लें। हेलो ठीक है, उसके बाद है आपके पास
to forecast performance over the next 18 months, predict revenues, identify problems and to plan work programs. ठीक है, तो क्या करते हैं वो ही है कि रेवेन्यूज कैसे आपका रेवेन्यू जनरेट हो सके कम कॉस्ट पे, ठीक है, वो ऐसे प्रेडिक्ट करते रहते हैं, आप उसकी जो है ना टेस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। टू प्लान प्रोग्राम, सुपरवाइज एंड एनालाइज वेल टेस्ट वर्क ओवर्स एंड स्टिमुलेशन जॉब। अब वेल टेस्टिंग जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो उसमें वेल इसकी टेस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है, कि आप इसमें कोई बैरियर तो नहीं आ गया, कोई उसमें वर्क ओवर ऑपरेशन तो नहीं चाहिए, कोई बैरियर आ गया हो जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्शन जो है, जो डिजायर्ड प्रोडक्शन है वो आपके पास नहीं आ रही, तो मतलब कुछ ना कुछ मसला हुआ है नीचे, ठीक है। फिर आप उसको एग्जामाइन करते हैं, ये जो प्रोडक्शन इंजीनियर है वो एग्जामाइन करता है कि क्या है, कुछ बैरियर आ गया है या कोई चीज़ है कि उसको हम कहते हैं वर्क ओवर ऑपरेशन, ठीक है। वर्क ओवर ऑपरेशन कुछ ये भी होती है कि आपके जो जहाँ पे आपने परफोरेशन की हुई है वो भी चैनल चौक हो जाते हैं ना, तो आप उसमें आपके सैंड आ गई, सिल्ट आ गई या कुछ भी फॉर्मेशन के स्टोन्स आ गए या कुछ भी वहाँ पे कुछ क्रिएट हो गया, कुछ बैरियर आ गया, तो उसको आप क्या कह रहे हैं वर्क उसमें आपका क्या प्रोडक्शन जो रेट है वो डिक्लाइन हो जाएगा। प्रोडक्शन रेट अब उसके लिए प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करता है कि वो एग्जामाइन करता है कि क्या बैरियर आया है, कुछ उसमें चेंजिंग्स चाहिए या क्या चाहिए, तो या आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड के लिए हो रहा है कि आपके पास जो वेल बोर से सरफेस में नहीं आ रहे, या आपके जो है रिजर्वायर से जो है प्रोडक्शन जो है आपके पास वेल में नहीं आ रहा, ठीक है। बट वो होती है फिर जो कैलकुलेशन होती है उसके मुताबिक होती है ना। दैट सपोज आपके रिजर्वायर इंजीनियर आपको कह रहा है कि आपका वेल इतनी प्रोडक्शन पे आपका वेल जो है 18 ईयर्स चलेगा या 20 ईयर्स चलेगा या 50 ईयर्स चलेगा, ठीक है। बट उसमें कुछ ही 1 या 2 ईयर में आपके पास प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई, तो डिक्लाइन का क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो उसको देख रहा होता है प्रोडक्शन इंजीनियर, तो उसके लिए वर्क ओवर ऑपरेशन और स्टिमुलेशन जॉब करते हैं। स्टिमुलेशन में आप क्या करते हैं, अगर आपके पास चैनल शॉक हो गए तो एसिड जॉब करते हैं हम। एसिड जो है हाई प्रेशर एसिड जो है हम उसको इंजेक्ट करते हैं ताकि वो जो आपके पास जो बैरियर्स क्रिएट हो गए, आपके जो चोक्स हो गए, होल्स, वो उसको क्या कर दे, उसको खोल दे, ठीक है, ताकि आपके पास जो है आपके इजीली आप प्रोडक्शन आप ले पाए, ठीक है। टू फोरकास्ट बजट, स्टाफ एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वही बजट की बात है, कम से कम कॉस्ट में आपकी अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन मिले ताकि कम बेनिफिशियल हो, और जो है कंपनी अगर बेनिफिट पे जाएगी तो आपको अच्छे से अच्छा ऑफर देगी, ठीक है। टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू द प्रोडक्शन ऑपरेशन ग्रुप एंड इंटरफेस विद स्पेशलिस्ट स्टाफ फंक्शंस, रिजर्वायर प्रोडक्शन, जियोलॉजिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड विद द ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। सब जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जो जियोलॉजिस्ट, रिजर्वायर इंजीनियर, तो वो क्या कर रहा था उसमें, उन्होंने तो प्रेडिक्शन तो दे दी, बट उसमें कुछ चीज़ें ये होती हैं कि नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था उसके मुताबिक तो वो है, बट उसमें कुछ नई चीज़ें भी वो जैसे रॉक्स की मैकेनिक्स हो गया, आपके जियो मैकेनिकल उसमें फॉर्मेशंस में आ रही है, ठीक है ना। रॉक मैकेनिक्स क्या है, उसका जो बिहेवियर क्या है, तो नई चीज़ें भी कुछ सीखते हैं, या कुछ जो है जो आपके पास आप जो जब सर्वे कर रहे होते हैं या उसमें जो प्रिडिक्शन हो रही होती है आपके पास, तो उसके हिसाब से जो है ना आप डिज़ायर्ड पोजीशन के हिसाब से आपके पास वो चीज़ें जो हैं उससे कम, एक होती है एवरेज, एक होती है उससे ज़्यादा, एक होती है उसके कम आ रही हैं जो भी प्रॉपर्टीज। Okay, it should be remembered that many of these problems are initially created by poor analysis, planning, execution, control,
or reporting and would not occur if the job had been done properly in the first place. ठीक है, जाहिर सी बात है आपके प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, जैसे आप फ्यूचर प्लानिंग आप सही तरह नहीं करेंगे अपना कैरियर के बारे में, आप कैरियर काउंसलिंग के लिए आप क्या करना है फ्यूचर के लिए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे किसी न किसी चीज़ में। हर चीज़ में यही होता है कि आप कुछ भी अगर बिजनेस भी आप स्टार्ट करेंगे अपना, तो यही होता है कि आप उसमें पहले प्लानिंग करते हैं कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतनी कॉस्ट आएगी, इतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो ही मैं जो है आगे जो है उसको मैं अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करूंगा। नहीं तो उसमें जो है बिजनेस आपका आप नहीं तो आप क्या कर लेंगे, बिजनेस को वहीं पे रोक देंगे ताकि वो बिजनेस आप ख़त्म करके फिर आप जो है ना जितना भी आपको लॉस हुआ फर्दर लॉस ना हो, इससे अच्छा है कि मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लो। ओके, डिड यू गॉट माय पॉइंट? सर तो अगर इसमें प्रोडक्शन कम होती है तो ये लोग रिग बंद कर देते? नहीं, उसके लिए स्टिमुलेशन वर्क ओवर ऑपरेशंस होते हैं, मैंने आपको बताया ना। प्रोडक्शन रेट देखें आपका पहले तो आपके पास रिजर्व्स जो है रिजर्वायर इंजीनियर वॉल्यूमेट्रिक मेथड से आपके पास पूरी डेटा वो देख रहे होते हैं कि आपके पास इतने रिजर्व्स हैं और आपने कितना आपने प्रोड्यूस किया है, बाकी तो आपको बचा है ना जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी। अब उस जो प्रोडक्शन डिजायर्ड प्रोडक्शन रेट नहीं आ रहा, फेल आप नहीं बंद करते, फेल आप तब बंद करते हैं जब आपके पास जो है आपके पास जो प्रोडक्शन है वो डिजायर्ड प्रोडक्शन रेट से थोड़ी डिक्रीज हो, या आप जस्ट लाइक आपके पास प्रिडिक्टेड है कि 18 ईयर्स आप इसकी प्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, लेट सपोज ये 18 ईयर ऑफ आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, आपने वो प्रोडक्शन लेना शुरू कर लिया, आप अब 17 ईयर्स और समथिंग सम मंथ आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आपके पास प्रोडक्शन जो है अभी ख़त्म हो गई होगी, या तो आपके जो आपने प्रेडिक्टेड किया था एस्टिमेटेड आपके पास इतना STB है, स्टॉक टेक बैरल आपके पास इतने हैं, उसके मुताबिक आपके कुछ जो है 5, 6 या 10 या 100 बैरल्स का इतना वो शून्य होता, इतने कम आ रहे हैं आपके पास, तो उसके हिसाब से आप शट कर सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पे आपके कुछ मसले आ रहे हैं, आपके प्रोडक्शन रेट डिजायर्ड प्रोडक्शन रेट नहीं आ रही, तो उसमें स्टिमुलेशन जॉब करते हैं, वर्क ओवर ऑपरेशंस करते हैं, या आप उसमें आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड यूज़ करेंगे, इंजेक्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे, बहुत से प्रोसेस हैं, ठीक है ना, ताकि आप ऐसे सारे जो है ऑपरेशंस करेंगे ताकि आपके पास जो प्रोडक्शन है, ठीक है, आपके जो वेल में जो रिजर्वायर प्रोडक्शन है वो आपके पास इजीली डिजायरेबल उसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। ठीक है, डिड यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। इज इट क्लियर? ओके, इट वाज अबाउट प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए मैंने रोल ऑफ प्रोडक्शन का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब जो है कल हम करेंगे वेल टेस्टिंग, ठीक है, वेल टेस्टिंग वेल कंप्लीशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल नाउ एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। होपफुली ये जो है आपके पास वेल टेस्टिंग वेल कंप्लीशन सेपरेटर्स, ये आपके पास लास्ट ही टॉपिक है। स्टिमुलेशन जॉब्स कौन सी होती हैं, सेपरेटर्स कितने हैं, ठीक है। होपफुली हम जो है बाय नेक्स्ट वीक, वैसे भी आपका लास्ट वीक है नेक्स्ट वीक, तो आपका जो टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। टिल नाउ एनी क्वेश्चन? नो सर। Is it clear? Is Sir, it clear what with? about the assignment? Sorry? You will give us the assignment? Yeah. Just wait for some time. Okay. Sir, One can I ask a question? light way area. Light way area. Yes, yes. Sir, in final exam, sir, we will check for 2 semesters, only once. Sorry?
In final exam, sir, Yes. we will take 2 semester. I mean semester 5 and 6. You will give us test from them, both or Five, just 5 and 6 semester. yes. I'm not getting your point. Okay. Yes, Nida. प्रैक्टिकल नंबर 3 जो था सी शेकर वाला, उसमें एक वैल्यू जो पेन की है वो नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव लिख दें। पेन की जी, क्योंकि पेन का वेट नहीं लिया था ना, आपने कहा डिस्कार्ड कर देते हैं। हाँ हाँ, उसका आप छोड़ दें बस। खैर है, अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं से कुछ आप जो है कोई एक पेन जो है या दूसरे जो है उसकी आप बढ़ा दें, भले वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ा दें, ताकि उसमें पता चल जाए कि आपके पास जो है जो